मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस इंपोर्टेंट मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त जो सीएनजी का मुख्य घटक जो है वह क्या होता है। तो चलिए हम लोग कलम चेंज कर लेते हैं, ये कलर थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। चलिए ठीक है, तो बताइए एक नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक का यहाँ पर बिल्कुल रूप से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मीथेन हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है बाबू? CH4 मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, सूर्य से जो ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत, कहने का मतलब सूर्य में जो प्रकाश ऊर्जा रहता है उसका कारण क्या है? तो आपका जो हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब 2 छोटा परमाणु मिलकर के एक बड़ा परमाणु का निर्माण करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन कहेंगे। और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। संलयन मतलब क्या? जुड़ना, है कि नहीं? 2 परमाणु जुड़ेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हीलियम बनेगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में उष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? तो उष्मा शैली अभिक्रिया जो है आपका H2I2 में इतना कैलोरी 11.82 कैलोरी जो है निकलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन संतुलित अभिक्रिया नहीं है? कहने का मतलब है, जब आप देखिएगा संतुलित अभिक्रिया, देखिए Fe1 है, इसमें Fe1 है, ये सही है। लेकिन यहाँ देखिए Cl2 2 है, इसमें Cl2 3 है। तो क्या अभिकर्मक और उत्पाद दोनों आपस में बराबर है? नहीं। इस साइड को हम लोग कहते हैं अभिकर्मक, इसको कहते हैं उत्पाद। दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर यहाँ पर पकड़ा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो यहाँ पर आपको पता होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है बाबू? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, चलिए। और अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है। और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, याद रखिएगा। और अम्ल किसी भी धातु से जब अभिक्रिया करती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस वह क्या करती है? मुक्त करती है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर Na2CO3 × 10H2O, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं हम लोग धोवन सोडा। और कहेगा धोवन सोडा में जल के कितने रवा हैं? तो 10 बाल्टी पानी डाल दीजिएगा तो धोवन सोडा बन जाएगा। इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग का मतलब ये होता है साफ सफाई धोना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अगला, अम्ल का pH मान क्या होता है? सबसे बार हम लोग जानेंगे अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल किसी भी पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखता है। और अम्ल का pH मान जो होता है वह 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है। और हम लोग थोड़ा सा जानेंगे pH मान के बारे में। जैसे आपका pH मान का रेंज होता है 0 से लेकर 14 के बीच। ठीक है, बीच में आएगा 7। अगर 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। ठीक है, अगर 7 हो जाएगा तो वह उदासीन होगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अम्ल का pH मान होता है तो 7 से कम होता है। अगर बोलेगा क्षारीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से अधिक होता है। अगर 7 हो जाए तो वह विलयन उदासीन होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं। जब आप देखिएगा दाएं ओर, ठीक है, जब अब हम लोग इधर से देखेंगे तो ऐसा आपका पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं, समझ में आया बात। तो इस तरह का पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको मान लीजिए ये साइड जो है ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, तो दाएं साइड जो है अधातु को रखा जाता है और बाएं साइड क्या रखा जाता है, धातु को रखा जाता है। तो इसमें अधातु हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अ से अधातु, अ से अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम का संकेत Al है, परमाणु संख्या 13 है, याद रखिएगा, ठीक है। और भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु आपका एल्युमिनियम ही है। तो 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसका क्या किया जाता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट। एंटीमनी यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबूरे, एंटीमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबूरे, एंटीमनी हो जाएगा। एंटीमनी है तो एंटीमनी जो है आपका वह क्या है, तो उपधातु है कि नहीं। एंटीमनी क्या है आपका, उपधातु है। 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किन दो धातुओं का मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकेल, लोहा, क्रोमियम, निकेल। तो यहाँ देखिए, यहाँ लोहा है तो एल्युमिनियम है, लोहा है तो कार्बन है, लोहा है तो कॉपर है, लेकिन लोहा के साथ निकिल क्रोमियम भी आता है, इसीलिए दो यहाँ पर मिल रहा है, निकिल प्लस क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रहा है प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो यहाँ पर आइसोप्रीन का बहुलक है। ये भी VVI प्रश्न है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, जब कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है, जब इसको तोड़ेंगे 2 और 4, लास्ट में 4 है तो ये साझेदारी कर लेगा, लेकिन यही इसकी संयोजकता कहलाती है 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। तो संयोजकता के बारे में जानेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करे या फिर साझेदारी करे वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर लास्ट में 8 पुराने के लिए कोई बंदा मान लीजिए 5 है किसी के पास, ये 5 नहीं देगा, बरसते ये प्रयास करेगा कि हम 3 ले ले, जो लिया ये 3, यही संयोजकता कहलाता है। 8 पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करे। अब मान लीजिए किसी के बाह्यतम कक्षा में मान लीजिए लिथियम है, 3 होता है Li, 2 और 1, क्या इसको कोई 7 देगा, तो इसका मतलब है कि 7 नहीं देगा, तो ये खुद छोड़ेगा, दूसरे को छोड़ देगा, 1 छोड़ देगा तो 1 इसका वैलेंसी हो गया। मान लीजिए लास्ट में 1 2 अगर 3 लगा रहे तो उसका वैलेंसी 1 2 3 ही होगा, अगर 4 लगा रहे तो 4 ही होगा, लेकिन 5 अगर लगा रहे तो उसको 8 में से घटा दीजिएगा, 8 में से 5 गया 3, अगर 6 लगा रहे तो फिर उसको 8 में से 6 घटा दीजिएगा तो बचेगा 2, अगर 7 लगा रहे तो 8 में से 7 घटा दीजिएगा, बचेगा 1। समझ में आया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कह रहा है साबुन है तो बताना है आपको। 15 नंबर प्रश्न साबुन है तो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सोडियम एसीटेट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वह कौन सा प्रक्रम
है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? ए करेक्ट आंसर है श्वसन। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। जब तक हम लोग एनर्जी कैसे आएगा? जब तक हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो श्वसन ही प्रोसेस है जो हमको ऊर्जा देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। देखिए हवा एक माध्यम हो गया, कांच दूसरा माध्यम हो गया। तो हवा से देखिए क्या होता है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कांच का प्रकाश की चाल कम है। जिसका प्रकाश की चाल कम होगा तो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, तो वह अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो कांच आपका सघन माध्यम हो गया और हवा आपका क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। तो कहने का मतलब विरल से सघन में जा रहा है ना, तो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा, है कि नहीं? देखिए क्या कर, हवा से कांच में जा रही है तो देखिए कांच का प्रकाश की चाल कम होता है। तो कांच का प्रकाश की चाल अगर कम होगा तो आपका कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो कांच सघन हो जाएगा और ये विरल होगा। तो कहने मतलब विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है ना, तो विरल, हाँ देखिए विरल से अगर सघन में जाएगा तो सघन में अणु पास पास होते हैं इसीलिए निकट आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, अभिलंब के निकट आएगा, है कि नहीं? चलिए 17 का क्या होगा बाबू? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रकाश के अपवर्तन का घटना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? वर्ण विक्षेपण किससे होता है? ठीक है, प्रिज्म से होता है। 7 रंगों का टूटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये प्रिज्म से होता है। प्रिज्म की आकृति कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। प्रिज्म में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। लेकिन सतह पूछेगा तो 5 सतह होते हैं प्रिज्म में, ये याद रखिएगा। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का जो बनना है वह किस परिघटना पर आधारित है? तो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, डायनेमो से कैसी धारा प्रभावित होती है? तो डायनेमो, ठीक है, डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था, याद रखेंगे। तो डायनेमो से प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराएं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अगला, 1 2 3 ओम के 3 प्रतिरोध, मतलब 1 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बस खाली प्लस प्लस करते जाएंगे। 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, तो आपका कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, तररफुक मतलब ओम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, ओम के नियम को क्या करें? ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपका ओम होता है। आर बराबर सूत्र क्या होता है? भी आई होता है। आर बराबर भी नहीं सॉरी भी बराबर जो होता है वह क्या होता है? आई आर होता है, ठीक है। भी बराबर आई आर होता है। अगर तो आर बराबर हो जाएगा V/I, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? तो ताप, कांस्टेंट ताप पर, है कि नहीं? अचर ताप पर कहते हैं ना, अचर ताप अचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट,
वृक्क किडनी, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एकदम वीवीआई प्रश्न है, डायरेक्ट पेपर में आने वाले सवाल हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ पर होता है? तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है, ठीक है, वह इलियम में होता है। कहाँ पर होता है? इलियम में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इलियम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। तो ग्रंथियाँ आपका 2 प्रकार का होता है, एक बहिस्रावी ग्रंथियाँ और एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ से आपका क्या निकलता है? तो बहिस्रावी ग्रंथि से जो है आपका हार्मोन्स निकलता है और एंजाइम निकलता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है कि नहीं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि को नालिका वहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें नालिका नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको नालिका वहीन ग्रंथि पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथि को, है कि नहीं? चलिए, बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो एंजाइम निकलता है कि नहीं? क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न, लैंगर्स-हैंस द्वीपिकाएँ पाई जाती है। तो लैंगर्स-हैंस द्वीपिकाएँ जब आप देखिएगा सेल, एक अल्फा सेल, बीटा सेल, एक गामा सेल, बीटा सेल में ही आपका अग्नाशय नामक ग्रंथि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहीं पर इंसुलिन की सुई दिया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, ये भी याद रखना है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न करा है, ठीक है, पुरुषों में यौवनारंभ का लक्षण, यानी कि जवानी का लक्षण जो है पुरुषों में कैसे आता है? तो आपको एकदम सीधा तौर पर दिखाई पड़ता होगा, दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी प्रोसेस के द्वारा पुरुषों में जवानी आता है, यौवनारंभ के लक्षण आते हैं, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका 9:3:1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो XX स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है, XY किस में होता है जी? पुरुष में, लड़का में होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो मानव का उद्भव जो है वह कहाँ से हुआ था? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, अफ्रीका में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो पर्यावरण जो है 2 घटकों का बना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यूरो 2 का संबंध, 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण। यूरो सेकेंड किसको दर्शाता है? तो वायु प्रदूषण को दर्शाता है यूरो सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो नमी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नमी क्षेत्र कहते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले को नमी क्षेत्र कहते हैं। अगला 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है
मेडुला अनुमस्तिष्क जो है वह किसका भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का ही हिस्सा है। बहुत आदमी सोचेगा अनुमस्तिष्क है कि नहीं, तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। नहीं बाबू, पश्च मस्तिष्क का ही भाग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो यहाँ पर देखिए, वमन, लाराना, हृदय धड़काना, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चबाना। नेक्स्ट प्रश्न अगला कर रहा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? यीस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, यीस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, शुक्राणु का निर्माण जो है होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है, वृषण में होता है। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कुल मिलाकर के 40 प्रश्न का सीरीज कंप्लीट कर दिए। और आप लोग बताइए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? ये चीज़ आप लोग अवश्य कमेंट में बताएंगे। साथ ही साथ ये बताना है आपको, इस 40 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, तब हमें तैयारी का अंदाज़ा लग सकेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए, आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।